संतोष खेतों में काम करके अपना और अपने बीवी का पेट भरता था। तुम दूसरों के खेतों में काम करके कब तक घर चलाओगे? तुम कोई अच्छा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? पूरे मोहल्ले में एक हमारा ही घर ऐसा है जहां महीने में केवल 15 दिन ही चूल्हा जलता है, बाकी 15 दिन ऐसे ही सोना पड़ता है। अरे भाग्यवान, तुम जानती हो कि मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी महीने भर के भोजन का पैसे नहीं ला पाता। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? तुम क्यों नहीं सरपंच के पास जाते? शायद वो तुम्हें 2-3 महीने का काम दे दे। हाँ, तुम ये बात तो सही कह रही हो। मैं अभी जाता हूँ। मुखिया जी नमस्ते, मैं संतोष पास के गांव से आया हूँ। हाँ संतोष, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना कि तुम बंजर जमीन में भी फसल उगा देते हो और पूरी मेहनत से काम करते हो। अरे मुखिया जी, मैं तो बस अपना काम करता हूँ, फसल देना ना देना वो तो उस ऊपर वाले के हाथ में है। हाँ, ये बात तो सही। खैर, पहले तुम ये बताओ, तुम यहाँ किस लिए आए थे? मैं काफी परेशान हूँ मुखिया जी। मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ, न मत करना। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। अरे संतोष, कैसी बात कर रहे हो? हमें तुम ही जैसे ईमानदार और मेहनती आदमी की जरूरत है। जाओ, मेरे खेत में काम करना चालू कर दो। संतोष कुदाल चलाते चलाते थक जाता है। फिर वो भोजन करने के लिए मंगल के ढाबे पर पहुंच जाता है। मंगल का ढाबा बहुत प्रसिद्ध था। भाई, मेरे लिए फुल प्लेट बिरयानी लाओ। फिर वो आराम से खाता है। कितना हुआ भाई एक फुल प्लेट बिरयानी का? 500 हुए। अरे भाई, 500 में तो मेरा परिवार एक हफ्ते आराम से खा ले। सही बताओ, कितना हुआ? तेरे से मैं माजक कर रहा हूं क्या? चुपचाप पैसे निकाल और दफा हो यहां से। अरे भाई, मेरे पास तो 100 है। अब बताओ मैं क्या करूं? सब ढाबे में 50 रुपए प्लेट पराठा है। तू जानता नहीं ये किसका ढाबा है? अभी रुक, बुलाता हूं बिल्लू भैया को। एक क्या रे, क्या जब पैसे नहीं होते तो क्यों इतने महंगे ढाबे में चले आते हो? मैं तुम जैसे गरीबों को अच्छे से जानता हूं, तुम बस मुफ्त का खाना जानते हो। अब चल, यहाँ से निकल जा और आइंदा इधर आना नहीं, वरना मैं तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगा। बिल्लू उसको बुरा भला कहता और वहां से भगा देता। इस बात से उसको बड़ा बुरा लगता है और दुखी मन से वो वहां से चला जाता है। चलते चलते वो एक भूतिया जंगल में पहुंच जाता है। वो अपने मन में सोचता है, अरे मैं ये कहाँ आ गया? यहाँ तो भूत रहते हैं। अब मैं घर जिंदा नहीं लौटूंगा। हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद करें। तभी उसके सामने एक आदमी आता है। फिर वो अपने मन में कहता है, अरे ये भूत होगा, अब मुझे नहीं छोड़ेगा। तभी वो आदमी बोलता है, अरे बेटा तुम डरो नहीं, यहाँ कोई भूत वूत नहीं रहते। ये एक अफवाह है। मैं यहाँ 8 साल से रहता हूँ। यहाँ जीव जंतु और कुछ साधु भी रहते हैं। अब तुम अपनी परेशानी बताओ, तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे यहाँ केवल एक समय ही चूल्हा जलता है और इस बात को लेकर मुझे हमेशा चिंता रहती है कि कब वो दिन आएगा जब हम भी अच्छे कपड़े पहनेंगे और अच्छे भोजन भी खाएंगे। और बाबा, मैं एक दिन एक खेत में काम कर रहा था, तभी मुझे भूख लग गई। तभी मैं एक होटल से खाना खाए। तभी उसने मुझसे 500 मांगे और मेरे केवल 100 रुपए थे। तभी उसने मुझे बुरी तरह बेइज्जत किया और गली भी दिया। इसी बात से मैं यहां आ गया। अच्छा, तो अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्या करना चाहते हो अब? बाबा, मैं एक ढाबा खोलकर उस बिल्लू का घमंड तोड़ना चाहता हूं और मेरे ढाबा में केवल 10 रुपए में हर आदमी पेट भर खाना खा ले। वह बेटा, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। तुमने अपने बारे में नहीं बल्कि सबके भलाई के बारे में सोचा, और इससे पहले बहुत लोग आए और अपने लालच के वजह से मारे गए। ये लो, ये जादुई मटका है। इसमें से जो भोजन तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन याद रहे, इसके बारे में तुम केवल अपने पत्नी को बता सकते हो और इससे भोजन केवल तुम ही मांग सकते हो। फिर वो बाबा संतोष को जादुई मटका दे देते हैं। अरे भाग्यवान, ये देखो, ये जादुई मटका। इसमें से जो भोजन मांगेंगे वो मिल जाएगा।
ये तो बढ़िया है। अब तुम्हें किसी के यहाँ काम नहीं करना पड़ेगा। ये बताओ, तुम्हें ये मटका कहाँ से मिला? नहीं, काम तो करना पड़ेगा। अब हम दोनों अपने घर में ही ढाबा खोलेंगे जिसमें हम दोनों काम करेंगे और हम लोग केवल 10 रुपए में सबको पेट भर खाना खिलाएंगे। अरे भाई, एक प्लेट दाल चावल कितने रुपए के देते हो? केवल 10 रुपए में चाहे जो भी तुम खाओ, लेकिन तुम्हें पैसे केवल 10 रुपए देना होगा। अरे वाह भाई, तुम जल्दी से एक प्लेट लगा दो। वो आदमी पूरे गांव में बता देता है कि संतोष केवल 10 रुपए में सब कुछ खिलाता है। तो इस बात को सुनकर गांव के ज्यादातर लोग संतोष के ढाबे पर आते हैं।